अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। इसके अलावा आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवेलेबल है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जिसकी क्लासेस आपको सफलता दिलाएंगी। यहाँ पे अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा। अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। CPE10 ये रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही प्लस कोर्स ख़रीदें और CPE10 जो रेफरल कोड है ये डालना बिल्कुल ना भूलें और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएँ। हे गाइज़, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, SSC MTS के अंदर कौन सी टॉप 10 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली में जिसमें वर्कलोड भी कम होता है और जो आपके आगे बढ़ने के चांसेस है वो भी ज़्यादा आपको मिलते हैं। इसके अलावा सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा होती है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो अलाउंसेस हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर अदर मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो वही टॉप 10 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। रिज़ल्ट आने के बाद, फाइनल रिज़ल्ट जब MTS का आ जाएगा उसके बाद जो है नॉमिनेशन के फॉर्म वगैरह मतलब प्रेफरेंस के फॉर्म आ जाते हैं और उसके बाद जो है आपके नंबर के हिसाब से आपको मिनिस्ट्री दी जाती है। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है पहले कि किस मिनिस्ट्री को पहले प्रेफरेंस में रखेंगे, किस मिनिस्ट्री को लास्ट प्रेफरेंस में रखेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉप 10 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट क्या रहेंगी दिल्ली में। और ये हमारे अकॉर्डिंग है, हमने जो अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया उसके हिसाब से। और हो सकता है आपको नहीं ऐसा लगे, हो सकता है आपको लगे कि जो 5 नंबर पे है उसको 2 नंबर पे रखा जाए, 10 नंबर पे है उसको 8 नंबर पे रखा जाए, तो ऐसा भी लग सकता है। तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं कौन सी है टॉप मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट दिल्ली में SSC MTS के अंदर। और इसके अलावा चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ना केवल MTS बल्कि CHSL और CGL वाले भी जो स्टूडेंट हैं वो वही चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उनकी पोस्टिंग दी जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह दी जाती हैं जिसमें काम करना पड़ता है तो वो बिल्कुल मॉडर्न होते हैं। जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बिल्कुल मॉडर्न होता है। ठीक है, जिससे आपको जैसे कि अदर जो मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हैं जहाँ पे पुराने ऑफिसेज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ जैसे आप TV वगैरह में आपने देखा होगा, तो उस टाइप के। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको बिल्कुल सब कुछ एकदम नया नया सा दिखेगा। ठीक है, तो ये रीज़न है। इसके अलावा यहाँ पे अलाउंसेस भी ज़्यादा हैं। 5 डेज़ ऑफ वर्किंग तो सब में है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलाउंसेस हैं जिसके मिलने पे आपकी जो सैलरी है, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक सिटी में आता है तो सैलरी लगभग आपकी 29-30 हज़ार यहाँ पे हो सकती है। वहीं अगर हम लोग बात करें फिनांस कमीशन की तो यहाँ पे भी वर्कलोड जो है बिल्कुल लेस है, बिल्कुल कम है। और MTS के अंदर में जो भी सारी मतलब मिनिस्ट्रीज़ आती हैं उसमें 5 डेज़ ऑफ वर्किंग मतलब 5 दिन ही आपको काम करना पड़ता है। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, जिसको आपको पढ़ने की तैयारी करने की भी मतलब जो समय है वो मिल जाएगा। उसके बाद फिनांस कमीशन के लिए मैंने जैसे बोला फाइल वर्क होता है, वर्कलोड भी इसमें बहुत कम होता है, 9 to 5 की जॉब है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो अलाउंसेस हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। और जो हायर अथॉरिटी है अगर आपको रोक रही है, मान लीजिए कि जो आपकी जॉब का टाइमिंग है 9 to 5 उसके बाद भी आपको रोक रही है, तो उसके लिए भी अलग अलाउंसेस हैं। और अच्छी खासी जो सैलरी है वो दिल्ली के अंदर बन जाती है लगभग 30 हज़ार तक। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। प्रेसिडेंट ऑफिस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस की बात करें तो उसमें भी। ठीक है, अगर बात करें सिर्फ इन हैंड सैलरी की, ठीक है, रॉ बिना जो अलाउंसेस वगैरह को छोड़कर, तो वो दिल्ली में 24 हज़ार हैं, आपको पता है। वहीं अगर हम लोग बात करें 5वें नंबर पे IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में, तो यहाँ पे भी जो है फाइल वर्किंग और स्टाफिंग का काम है, ज़्यादा प्रेशर का काम नहीं है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहता है इसमें भी 5 डेज़ वर्किंग है। इसके अलावा सेक्रेटरीट की बात करें तो उसमें भी सेम है। ठीक है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, आपको पूरा समय मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओवर टाइम आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आर्म फोर्सेस की, तो आर्म फोर्सेस डिफेंस से रिलेटेड है, आपको पता ही है कि कितनी छूटें मिलती हैं। तो वहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस बनते हैं, जिसके बाद जो आपकी सैलरी है 30 हज़ार या उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी मिल सकती है। और
ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे जो वर्कलोड है वो बहुत है। यहाँ पे स्टाफिंग, फाइल वर्किंग, ईमेलिंग, ठीक है, फैक्स वगैरह सेंड करने का ये सारा काम वगैरह दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो जो एमटीएस के द्वारा सेलेक्ट होके जाते हैं तो फिर सिर्फ वही जो काम मैंने ऊपर बोला आपका स्टाफिंग का, इसके अलावा फाइल वर्क, ईमेलिंग वगैरह का काम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। रेलवे जो है, रेलवे को अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, तो आप इसको ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप चाहें तो 2 नंबर पे रख सकते हैं, 3 नंबर पे रख सकते हैं रेलवे को, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के में काम करने का, तो आप रेलवे को भी ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे भी जो है अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, खास करके दिल्ली में जो है, क्योंकि सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे ही आपको पता है, और इसमें जो है वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उतना भी नहीं है जितना कि, और ऊपर आप बढ़ते जाएंगे तो और वर्कलोड तो बढ़ते ही जाएगा, लेकिन वर्कलोड जो मैंने ऊपर में दिखाया टॉप 8, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो रेलवे का है। इसके अलावा बात करें अगर इनकम टैक्स हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है, ठीक है, CBDT जो है। और इसके बाद इसमें भी वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, रेलवे और इनकम टैक्स हेडक्वार्टर में इसमें, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। आपका जो वर्किंग डेज़ है वो 5 ही रहने वाला है, लेकिन वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है सबके मुकाबले। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, जो भी एक्सपीरियंस था मेरे पास। और मे भी हो सकता है किसी को ऑफेंड लगे कि इस मिनिस्ट्री को ऊपर कैसे रखा गया, इस मिनिस्ट्री को नीचे कैसे रखा गया, तो आप चाहें तो उसमें प्रेफरेंस सेलेक्ट करने टाइम आप चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में जो अपने हिसाब से जो टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ हैं उसको मैंने ऐसे ही अरेंज किया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं, अगर आपके पास क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके अलावा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा ज़रूर। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस कोर्सेस हैं बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। प्लस कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है उसको अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के लिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें 100+ जो है एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिससे भी मन आप उससे पढ़ सकते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, इसके अलावा PDF लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अनअकैडमी के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है यही आपको अप्लाई करना है, रेफरल कोड। ये रेफरल कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।